whatever the result of the mission taught me to learn, shall carry with me this presented my case to poor people of East London. चलिए राम राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। आज देखिए बेहद ही खास दिन है। आज का दिन जैसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम। देखिए शहीद दिवस के रूप में जब लगभग दो तिथियां आती हैं। एक तो आती है आपकी 30 जनवरी, जिसको हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का निधन हुआ था। एक तिथि आती है आपकी 23 मार्च, जिसको राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। आज का दिन खास है क्योंकि आज जैसे हम इसको राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे ये आज का दिन बेहद खास क्यों है। आज के दिन देखिएगा जो नाथुराम गोडसे के द्वारा हमारे जो राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का देहांत हुआ था। इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम इसके जैसे महात्मा गांधी है इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सामान्य जैसे महात्मा गांधी है, उसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अब हम बात करना चाहेंगे कि इसके पिता का नाम उत्तम सिंह था और इसकी माता का नाम पुतलीबाई। इसके बारे में हम बात करें तो देखिए इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब हम बात करें तो देखिए इन्होंने अपने जो भारत देश के लिए इनका योगदान बहुत अहम है। यानी कि इनका जो योगदान है बहुत ही एक स्वर्णिम चीज़ कही जा सकती है। आलोचक हैं, आलोचक हर जगह पाए जाते हैं, बिल्कुल अच्छाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका योगदान मैं मानता हूँ कि बहुत अहम है। तो आज के दिन ये खास पेशकश थी आपकी, तो कि आज के दिन हम बताएंगे आपको कि इन्होंने क्या क्या कौन से काम किए थे और कौन कौन सी जगहों पर इनको जो माना गया था। अच्छा देखिए जो गांधी जी हैं, सबसे पहले बात करना चाहेंगे इन्होंने चंपारण आंदोलन में जैसे नील की खेती का विरोध किया था। नील की खेती जैसे होती थी वो किसानों को बहुत ही प्रताड़ित झेलने को मिली थी। नंबर दूसरी बात है, देखिए दूसरा जो आंदोलन हुआ था वो 1920 से 22 के मध्य 1920-22 के मध्य हुआ था और वो था आपका असहयोग आंदोलन। इसमें असहयोग में था कि जैसे अपने जो देसी जो कपड़े हैं उनको अपनाया जाए और विदेशियों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जाए। इसके उपरांत अगली बात करना चाहें तो देखिए 1930 का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जैसे जो नमक की यात्रा की गई थी और गांधी जी ने उसके बारे में कहा गया था कि जो नमक है इसका एकाधिकार अंग्रेजों द्वारा न हो, केवल भारत का अधिकार हो। उन्होंने अंग्रेजों ने इस पर टैक्स भी लगा दिया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद में हम चलें तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, ये भी काफ़ी विशेष माना जाता है। यानी कि इस आंदोलन को करो या मरो आंदोलन भी कहते हैं कि इसका उद्देश्य मेन था कि अंग्रेजों को कैसे जैसे धक्का देके बाहर निकाला जाए। अंतिम मतलब वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल कठा में पानी आगो, कठा में पानी आगो। तो वही बात थी कि मतलब बहुत परेशान हो गए थे जो भारतीय लोग थे, बहुत परेशान हो गए थे और कैसे जैसे चाहते थे कि इनको एक बार बाहर निकाला जाए। तो मैं मानता हूँ कि अंतिम दौर पे सभी लोग एकत्रित हुए और उनकी मतलब प्लानिंग बनाने लगे बाहर निकालने की। इसके उपरांत 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और ये बिल्कुल महात्मा गांधी जी की देन है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये नग्न फ़कीर भी है। इसके जैसे उपनामों की मैं बात करना चाहूँ तो इसके उपनाम जैसे नग्न फ़कीर उपनाम दिया था चर्चिल ने। जो चर्चिल एक ब्रिटेन का एक जैसे पूर्व प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं उसको, तो वो ब्रिटेन का था और उन्होंने कहा था कि ये नग्न फ़कीर और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 के समय ये चर्चा में आई थी बात और उसी टाइम पर कहा गया था। हम बात करना चाहेंगे देखिए जैसे इसकी राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है कि ये राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और ये जो उपाधि दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगली बात करना चाहें जैसे एक महात्मा की उपाधि है, ये भी बहुत ही मतलब ये महात्मा के जैसे रहते थे। अपने आप में लोगों के बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने का तरीका था और जो उपाधि थी ये
लगभग एक व्यक्ति था, उसका नाम नाम था, क्या नाम था उसका, महात्मा की उपाधि, थोड़ा एक माइंड से स्लिप हो गया। और हम बात करना चाहेंगे, देखिए महात्मा की उपाधि ये थी, किसने दी थी, याद नहीं है थोड़ा सा, कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाती है कई बार। तो हम बात करना चाहेंगे, देखिएगा महात्मा की उपाधि किसने दी थी यार, महात्मा की उपाधि